नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। तो जम्मू स्पीक्स में आज हम बात करेंगे जम्मू की जो परेशानियां हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं हमारे जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर हैं। काफ़ी नेशनल पैंथर पार्टी में थे पहले ये, इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन चुना था। मैं बात कर रहा हूँ शंकर सिंह चिब जी की। उनसे हम बात करेंगे जम्मू की जो लोगों को। तो आपका स्वागत है सबसे पहले जी। शुक्रिया, नमस्कार जी। देखिए, जम्मू की समस्या दिन प्रतिदिन रोज़ मीडिया में, अखबारों में छप रही हैं, आ रही हैं। लोगों की जो समस्या है, जो मेन आज के जो इशू है, जो आप देखने को मिल रहा है कि जैसे डेली वेजर्स हैं, काफ़ी दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं, रोज़ स्ट्राइक पर हैं। बिजली वाले, पानी के हो, चाहे बिजली के डेली वेजर हो, जहाँ और डिपार्टमेंट के हैं, सारे ये तकरीबन धरने पर हैं। उससे आज गर्मी के मौसम में अगर बिजली का कोई मुलाजिम धरने पर है तो लोगों को, आम लोगों को दिक्कत आएगी। बिजली प्रॉपर नहीं आ रही है और इसी तरह पानी की दिक्कत है। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह का जो मसला है उसको जल्दी से जल्दी शार्ट आउट करना चाहिए। ये इतने वर्षों से ये सेवाएं दे रहे हैं, डेली वेजर में ये अपना काम कर रहे हैं। इनको किसी को 20 साल, 15 साल, 10 साल लगातार ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ, आज गवर्नर रूल है लेकिन फिर भी एलजी साहब इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी आए दिन इनको रोज़ आश्वासन देती रहती है कि हम आपका मसला हल करेंगे। वो कोई ना कोई इनका लीडर जाता रहता है, मिलता है, लेकिन कोई भी, किसी ने भी इनके मसले को शार्ट आउट नहीं किया है। जहाँ तक कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखा जाए तो बीजेपी का ही दबदबा है जहाँ पर भी। तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी हम बेरोज़गारी की बात कर लें, बेरोज़गार जो नौजवान है वो बेरोज़गार है। सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। कुछ दिन पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी जिसको अग्निपथ सैनिक का नाम दिया गया था, कि सेना में जो भी भर्ती होंगे नए रिक्रूटमेंट और अग्निपथ स्कीम के तहत होंगे, जिनकी रिक्रूटमेंट 4 साल की रखी गई थी। और उसके ऊपर बच्चों ने विरोध किया, आम पूरे हिंदुस्तान ने उस पॉलिसी का विरोध किया। वो एक स्कीम थी, वो पॉलिसी थी। पॉलिसी जो है प्रॉपर नहीं होती है। आप समझते हैं कि पॉलिसी कभी भी उसको बदला जा सकता है, चेंज की जा सकती है, बंद की जा सकती है, लेकिन कोई प्रॉपर एक जो कानून होना चाहिए जिसके तहत उनको पूरा बेनिफिट मिले। अगर हम देखें कि 17-18 साल के बच्चे को सरकार लेती है 4 साल के लिए, वो 22 साल तक को सेवा देता है और उसके बाद वो वापस घर में आ जाता है। तो घर में आकर क्या करेगा, कौन सी नौकरी करेगा, कौन सा काम करेगा? सरकार को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि लोगों में ऐसी समस्या ना लाएं जिससे लोगों में आक्रोश हो। अगर वाकई ही सरकार रोज़गार को देना चाहती है, रोज़गार जो है बढ़ाना चाहती है, तो कोई ऐसी ठोस पॉलिसी लाए जिससे उनको लगे कि प्रॉपर हमें इससे फ़ायदा होने वाला और हमारा वो भविष्य है जो उज्जवल होगा। शंकर सिंह चिब जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से। तो आपने नेशनल पैंथर पार्टी में थे पहले आप, फिर आपने क्या सोच के आपने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी? क्या चाहते हैं आप जम्मू के लोगों के लिए, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, जो जम्मू की पिछले दिनों से राजनीति में जो एक उथल पुथल आया, जो एक नया मोड़ आया, आपने देखा कि किस तरह से जो केंद्र सरकार ने, जहां पर हमारी स्टेट थी उसको तोड़ के इन्होंने यूटी में कन्वर्ट कर दिया, पूरी स्टेट को तोड़ा और उसके बाद लेह लद्दाख को एक यूटी बनाया, जम्मू कश्मीर को एक यूटी का दर्जा दिया गया और उसके बाद उसके साथ ही 370 को ख़त्म किया। और उसके बाद जो सरकार, कोई भी स्टेबल सरकार नहीं है, लोगों की आज सरकार चुनी हुई नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। लोगों को एक सरकार के ऊपर जो पूरा यकीन हो कि हमारी सरकार है। आज तो हालात ऐसे हैं कि कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि सरकार है, कौन सी सरकार है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने क्या सोच के ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, लोगों को बताएं जरा।
ये आम आदमी पार्टी जो हमने इसका जो रोल मॉडल देखा दिल्ली में कि पिछले दिनों सरकार जो 3 बार केजरीवाल साहब जो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर चुने गए और दिल्ली में इन्होंने एक बहुत अच्छा जो ग्राउंड पर काम किया है, चाहे वो एजुकेशन के मतलब में देखा जाए कि एजुकेशन का कितना स्तर इन्होंने ऊंचा जो लेवल बढ़ा दिया, और उसके साथ स्वास्थ्य और रोजगार जो देखा, और रोडों की वहाँ पर कहने का मतलब कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक चर्चा थी, उसके बाद पंजाब में ये पूरे फुल मेजॉरिटी से जीत कर आए। उसके बाद एक जम्मू में भी लहर चल पड़ी कि आम आदमी पार्टी जो है लोगों के हित की बात करती है, लोगों के दिल की बात करती है, और आम लोग इसमें जो शामिल होना शुरू हुए। हमें भी इस प्लेटफार्म का मौका मिला और हम पैंथर्स पार्टी में थे। पैंथर्स पार्टी वो एक भीम सिंह जी जो जद्दोजहद करते थे, आपने देखा कि उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा उनके होने से, लेकिन आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए हम आम आदमी पार्टी को चुना। जी, शंकर सिंह चिप जी हैं मेरे साथ। जैसे कल डिज़ोल्व की गई है जम्मू कश्मीर की यूनिट जो है आम आदमी पार्टी ने, तो जिन लोगों की उम्मीदें थी कि एमएलए बनेंगे, एमएलए बनने के लिए गए थे कई लोग, तो क्या कि उनकी उम्मीदें चकनाचूर नहीं होगी? क्या कहेंगे आप? नहीं, पार्टी की पॉलिसी होती है, पार्टी का एक अपना रोल मैप होता है, पार्टी एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो जम्मू प्रोविंस की जो बॉडी पूरी डिसॉल्व की है उसे नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और जो काफ़ी तादाद में जो नए लोग भी आए थे और पुराने लोगों को मिलाकर एक नया ढांचा तैयार किया जाएगा, और जिसमें आम लोगों को एक काम करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लोगों तक जाएगी। एक मैं और सवाल पूछना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खास करके जम्मू में जो हम बात करें, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्या किसका कसूर ठहराते हैं और क्या करना चाहिए प्रशासन को कि ये एक्सीडेंट जो हैं ये रोके जा सकें? देखिए, एक्सीडेंट एक तो हैवी ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा रोल है कि हमारी रोडें बहुत कंजेस्टेड हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी रोडें नहीं हैं, रोड चौड़ी होने के कारण उसका भी एक कारण है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। कल जैसे तवी पुल के ऊपर किसी एक मोटरसाइकिल को हिट कर दिया और डायरेक्ट वो तवी के बीच में गिर गया और उसकी मौत हो गई, हालांकि उसने हेलमेट भी डाली हुई थी। और जहाँ तक देखा जाए कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस जो है ये कोई कॉर्नर नहीं देखते, ये बीच रोड में ही नाका लगा लेते हैं और लगातार ये सेंटर में गाड़ियां रोककर उसको चलान करते हैं। अगर इन्होंने चलान करना है, चेकिंग करनी है, तो साइड पर लगा कर करें। इनके पास पावर है, इनके पास यूनिफॉर्म है, इनके पास पूरा एक प्रशासन का कानून है, तो ये क्यों इस तरह से लोगों को हरासमेंट करते हैं? बीच बाज़ार में खड़े होकर साइड पे रोक कर गाड़ी के कागज़ चेक करें और गाड़ी को देखें कि गाड़ी के कागज़ पूरे हैं या नहीं है। लेकिन वो भी एक कारण है कि अगर पीछे से कोई आ रहा है तो आगे जो जगदम ब्रेक लगवाते हैं और पीछे वाला टच कर देता है गाड़ी को। उससे भी कई ऐसे उदाहरण हैं कि एक्सीडेंट हुए हैं। और जहाँ तक कि प्रॉपर तरीके से जो ट्रैफिक रूल हैं उनको मैं सोचता हूँ कि सबको अपनाने चाहिए। ट्रैफिक रूल जो है उनके ऊपर भी हमें सबको तवज्जो देनी होगी, इसी से ये एक्सीडेंट रुक सकते हैं। एक्सीडेंट होना ये कोई खुशी की बात नहीं है। किसी की जान चली जाती है, किसी की टांग चली जाती है, किसी का बाजू टूट जाता है, तो मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि लगातार जो प्रशासन का जो रूल है कि हेलमेट डालकर चलना है तो हेलमेट डालकर चलें, लेकिन थोड़ा सा इनको भी देखना होगा कि अगर हेलमेट भी डाली है तो तब भी आपने रोकना है तो किसी को तरीके से उसको साइड पर लगाएं, ना कि उसको बीच रोड में डंडा दिखा के उसको रोकते हैं तो लगातार वो उसको हरासमेंट हो जाता है और डिस्टर्ब होने के कारण भी एक्सीडेंट होने के चांस। जी, बड़े सारे मुद्दे हैं। तो अभी पिछले 2 वर्षों के बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू हुई है, तो आज का एक आर्डर निकला है कि मौसम ख़राब होने की आशंका के कारण जो यात्रा है स्थगित कर दी गई है, तो अभी फर्दर आर्डर आएगा। तो क्या कहेंगे, जैसे पूरे देश भर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में, तो आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो हमारे पूरे हिंदुस्तान से
बाबा श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए यात्रु जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि उनका उत्साह है, वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और वहां जाते हैं। सरकार की तरफ से जो उनका पूरा इंतजाम किया गया है। अगर मौसम की वजह से अगर यात्रा को स्थगित किया गया है तो मौसम ठीक होगा तो लगातार चलेगी, और इस तरह से यात्रु जो जम्मू में आएंगे और उनके आने से एक माहौल बनता है खुशी का, हर तरफ एक आस्था का माहौल होता है, और मैं इसको अच्छा समझता हूँ। सरकार की तरफ से भी जो प्रशासन लगा हुआ है, जो सेवाएं दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। जी, अभी ये भी एक खबर आ रही है कि इलेक्शन कुछ ही महीनों में या इस साल के अंत में आ सकते हैं, तो क्या आपकी जो आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, आप लोग तैयार हैं अभी? जैसे अभी डिज़ॉल्व भी की गई है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से लीडर हैं कि वो आवाज़ बन सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ? देखिए, आम आदमी पार्टी, मैंने जैसे पहले बोला कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, जहाँ जो भी आम इंसान को उठाकर इन्होंने खड़ा कर दिया तो वही पंजाब में जीत गया। तो आपने देखा कि एक मोबाइल ठीक करने वाला भी जिसने सीएम को हरा दिया। तो ये कोई बड़ी पॉलिटिकल जो पार्टी नहीं है, ये एक तंजीमी तौर पर एक जो मूवमेंट है। तो मूवमेंट में यहाँ लीडर जो ज़मीन से खड़ा हो जाता है, तो पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी, पार्टी का जो एजेंडा है, तो लोग मिलकर इसको पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जहाँ देखने को मिलता है कि जब भी जहाँ भी हम जाते हैं तो पार्टी का जो एक नाम है वो लोगों तक पहुँच चुका है। लोग इस आम आदमी पार्टी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो पहले 70 साल पहले जो भी सरकारें देखी हैं, तो उनमें से जो भेदभाव की जो शिकायतें रही कि कश्मीर की जो पार्टी अगर हुकूमत में रही तो जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, जम्मू को पूरा हक नहीं मिला, तो वो विरोध भावना बनी रही। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक नज़र से देखा जाएगा और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। ये आम आदमी पार्टी का यही एक मंशूर है। यही आप ये बताइए, एक लास्ट प्रश्न है मेरा कि जैसे पिछले दिनों बड़ी ज़ोरों शोरों से लहर चल रही थी आम आदमी पार्टी की, कुछ दिनों से रुक पड़ी है सारा कारवा जो है, तभी पार्टी भी डिज़ॉल्व होगी, तो क्या किसका कसूर था? ये क्या कुछ ऐसे लोग आ गए थे कि ये पार्टी रुक गई, थम गई? नहीं, ऐसा बात नहीं थी कि ये उस वजह से पार्टी रुकी है। पार्टी रुकी नहीं है, पार्टी लगातार, पार्टी के प्रोग्राम हो रहे हैं, पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं, पार्टी की मेंबरशिप हो रही है, पार्टी लोगों में जा रही है। इस पार्टी का एक अपना रोल मैप है, एक अपना तरीका है लोगों के पास जाने का। यहाँ हम ज़्यादा ये मैंने देखा है कि ये पार्टी ज़्यादा मीडिया में नहीं अपने प्रोग्रामों को देती है। पिछले दिनों हमारा एक वॉलंटियर ट्रेनिंग कैंप लगा जहां मीरा साहब में, और काफ़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से वहां पर आए हुए थे, पूरे जम्मू कश्मीर से वॉलंटियर आए हुए थे, लेकिन मीडिया में कोई ज़्यादा इतनी पब्लिसिटी नहीं दी गई, ना ही मीडिया को वहाँ पर आने दिया। तो ये पार्टी एक, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि पार्टी का अपना तरीकाकार है लोगों तक जाने का, और पार्टी अगर सरकार इलेक्शन करवाती है तो जिस तरह से लोगों की उम्मीद है, तो मुझे लगता है कि लोग बढ़ चढ़ के इस पार्टी में हिस्सा लेंगे और पार्टी को अपना दामन भी देंगे। क्या आपको लगता है कि विकल्प बन चुका है जम्मू कश्मीर का आम आदमी पार्टी? तो ऐसा और कोई नज़र नहीं आता है कि जैसे बीजेपी सरकार पीडीपी के साथ रही, जब इन्होंने 3 साल तक जो हुकूमत चलाई, तो उस अलायंस के द्वारा जम्मू वालों को जो एक धोखा हुआ, जो नुकसान हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो एक जो विकल्प है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ ही लोगों का जो रुझान जाता है। जी, धन्यवाद जी, आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी दर्शकों को।
तो जैसे आपने सुना कि इस वक्त मेरे साथ थे शंकर सिंह चिब जी थे, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से पॉलिटिक्स में हैं। तो इनका यही मानना है कि जैसे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं, उसकी तरफ प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। हमारे जो ट्रैफिक पुलिस विभाग है, जैसे नाके लगाते हैं, उनको साइड पे चाहिए और बीच सड़क में जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं डंडे लेके, तो उनको तरीके से समझाया जाए, अवेयरनेस कैंप लगाया जाए, तभी हमारे जम्मू में जो है आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें रोक लग सके। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि एक विकल्प है आम आदमी पार्टी हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, और आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन भी आते हैं तो आम आदमी पार्टी एक उभर के हमारे जम्मू कश्मीर में आ सकती है। तो हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।